नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का वन औषधि आयुर्वेदा के कार्यक्रम आयु वृद्धि में। कहते हैं कि एक स्त्री का सबसे खूबसूरत गहना होता है उसके बाल, लेकिन आजकल के समय में अगर सबसे ज़्यादा महिलाएं किसी चीज़ से परेशान हैं तो वो है उनके बाल। बालों का झड़ना, बालों का कमज़ोर होना, दो मुँहे बालों का होना, बालों का बहुत ज़्यादा ड्राई होना। इसकी वजह से महिलाएं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हैं कि वो खुद नहीं समझ पा रही हैं कि कैसे अपने इन खूबसूरत गहनों को संभाल कर रखें, कैसे अपने इन बालों को संवार कर रखें। तो अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से कैसे हम अपने बालों को तंदुरुस्त बना सकते हैं। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हकीम नानकचंद जी। चलिए सबसे पहले मिलकर हकीम साहब का स्वागत करते हैं। हकीम साहब, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपके मन में है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपके जीवन में है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। हकीम साहब जी, कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले जैसा कि पिछले 300 वर्षों से आपका जो परिवार है वो लगातार आयुर्वेद के माध्यम से लोगों की सेवा करता रहा है, और पिछले 15 से 20 वर्षों से आप संतों के बीच जाते हैं और निशुल्क सेवा करते हैं। आज के समय में लोगों का विश्वास भी नहीं है कि हाँ, ये संत महापुरुष कुछ है या फिर हमारे जीवन में इनका क्या रोल है। ऐसे समय में आप जाके पिछले 15 से 20 वर्षों से हर महीने की 25 तारीख आपकी संतों को समर्पित है। क्या भाव मन में आता है? सबसे पहले तो इसी के बारे में जानना चाहूँगी। ज्योति जी, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। मैं अपने हृदय की आवाज़ आज बता रहा हूँ आपको कि जिसके जीवन में संत नहीं उसका जीवन ही व्यर्थ है, क्योंकि हमें जीने का ढंग जो संत बता सकते हैं कोई नहीं बता सकता। मैं अपने गुरुदेव स्वामी कर्णदास जी महाराज से जब तक नहीं मिला था, जब तक मैंने गुरु धारण नहीं किया था, गुरु बिन गत नहीं और शाह बिन पत नहीं, गुरु के बिना गति नहीं हो सकती। तो मैं जब तक अपने गुरुदेव से नहीं मिला था तो मेरा जीवन कैसा था मैं बता नहीं सकता। लेकिन जिस दिन मैं अपने गुरुदेव से मिला हूँ, उन्होंने मेरे जीवन की शैली बताई, जीने का ढंग बताया, रहनी सहनी बताई, आचरण कैसे जीना है, क्या खान पान करना है। एक दिन गुरुदेव मेरे को कह रहे थे कि मैंने यहाँ से लेकर अंतिम छोर तक आपको हर चीज़ बता दी है, मैंने गुरु तत्व निभा दिया है, उसमें आप कितना उसको ले पाएंगे वो आपके ऊपर। तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जिसके जीवन में संत नहीं उसका जीवन व्यर्थ है। वो कभी भी इस जीवन में नहीं, वो कई जन्मों तक भटकता रहेगा जिसके जीवन में संत नहीं। तो इसमें सनातन धर्म में भी हमारे अपराकृत जो हमारा ये जीवन शैली, हमारे भगवान ने ये प्रकृति बनाई है, हमारी इस प्रकृति में एक ही विशेषता बताई गई हमारे शास्त्रों में, संतों का मिलन। तो मैं आज सब दर्शकों को प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जीवन में एक संत का जीवन होना बहुत ज़रूरी है। जी, तो जीवन में संतों का होना बेहद ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को पहचान सकें, अपने धर्म को पहचान सकें, अपने जीवन को पहचान सकें और कैसे हमें ये जीवन जीना है ये भी समझ सकें। तो जीवन में संतों का होना, जीवन में गुरु का होना बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो हेलो, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, कार्यक्रम में लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, तमाम तरह की समस्या से, बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं बालों का झड़ना, बालों का कमज़ोर होना, क्या कारण है। चलिए बात करते हैं। हकीम साहब जी, सबसे पहले अगर बात की जाए बालों की, तो सबसे जो लड़कियों को मुझे जो सबसे ज़्यादा प्यारा है अपने शरीर में वो है मेरे बाल, लेकिन इतने ज़्यादा टूटते हैं, इतने ज़्यादा झड़ते हैं। सबसे पहले तो जानना चाहूँगी, बालों के झड़ने का क्या कारण है? ज्योति जी, बालों को तेल, आँखों को अंजन और दांत को मंजन बहुत ज़रूरी है। मैं आज दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बाल टूटते क्यों हैं। बाल टूटने का कारण सिर्फ हमारी गलतियाँ हैं, क्योंकि जिस भी चीज़ को आप खुला छोड़ दोगे तो उसको हर
इंसान क्या, ये प्रकृति क्या, हर वायु क्या, उसको तहस नहस कर देगी, क्योंकि हम बालों को कभी बांधते नहीं हैं। हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है कि औरत को कभी बाल खुले नहीं रखने चाहिए, बांध के रखने, वीणी गूंद के रखनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना हमारा धर्म, हमारा ये प्रकृति हमें इससे निषेध बताती है कि बाल खुले नहीं रखने चाहिए। तो जिस चीज़ को आप खुला छोड़ देंगे तो उसको हर चीज़ उसको बिगाड़ने की कोशिश करेगी, चाहे ये वायुमंडल है, चाहे ये हमारी प्रकृति है, कुछ भी है, वो उसको नुकसान पहुँचाती है। और दूसरी बात, हमारी गलतियाँ जब उस पर हम प्रयोग करते हैं अपनी अक्ल से, अपनी सोच से, क्या करते हैं, जो नहीं लगाना वो लगाते हैं, जो लगाना है उसको छोड़ देते हैं। अपनी माँ को देखो, अपनी दादी माँ को देखो, वो किससे बाल धोती थी, कैसे धोती थी, वो क्या प्रयोग करती थी कि उनके कितने लंबे लंबे बाल होते थे। और आज हम, पहली बात तो बाल ही नहीं रहे, और जो हैं वो भी टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं। उसके लिए ज्योति जी हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि शैम्पूज़ जितने हम आज यूज़ कर रहे हैं वो सारे हाइजीनिक हैं, उनसे हमारे बाल कमज़ोर होते हैं। और हमारी माएँ क्या करती थी, देसी साबुन, पुराने साबुन, उसी से कपड़े धोती थी उसी से कपड़े धोती थी और उसी से बाल आपने धोती थी, और उनके बाल बहुत लंबे और चमकीले रहते थे। और जिस दिन से हमने चमक इस पे देनी शुरू कर दी है, हमने अपनी अक्ल से इसको चमकीला बनाना शुरू किया है, तो उनकी चमक जो है खो गई है जी। और जब प्रकृति उसको, हमारी माएँ जो साबुन और पुराने देसी उपचार करती थी, तो बाल कभी टूटते नहीं थे। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, बालों का झड़ना कैसे रुक सकता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अंकित कुमार है। जी अंकित जी, बताएं क्या समस्या है। मैम, मेरे ना बाल बहुत झड़ रहे हैं, पता नहीं किस हिसाब से मैं करता हूँ तो बहुत झड़ते हैं बाल। जी जी अंकित जी, आपकी बाल कब से झड़ रहे हैं? ये कम से कम 6-7 महीने हो गए हैं झड़ते हुए। 6-7 महीने हो गए। तो आप कोशिश करें, अगर बालों को रोकना चाहते हैं तो कोई भी ऐसा शैम्पू जो आप अभी से शुरू किया हो, अभी इस थोड़े से समय में जैसे बाल झड़ने लगे हैं, या कोई अपने घर में साबुन बदला हो पहले, तो उसे आप बदल दें, ताकि ऐसे ना हो कि जो पहले लगा रहे थे कुछ बदला हो तो उससे बाल ना झड़ रहे हों। दूसरी बात, अगर आपको कुछ भी अपनी त्वचा की कमज़ोरी या अपनी बॉडी में वीकनेस दिखाई देती है, तो हमारी बॉडी की वीकनेस के कारण से भी बाल झड़ते हैं। तो अगर आपने किसी वैद्याचार्य से मिलके दिखा सकते हैं तो उससे ज़्यादा लाभ होगा आपको। अगर आप घर में कोई उपचार करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं। अगर बाल झड़ते हैं तो आप बालों में तेल हर रोज़ लगाएं, शैम्पू से दूरी बना के रखें, और बालों में हो सके तो दही और तेल मिला के, दही 1 कटोरी, उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल मिला के आप उसको बालों में लगा के रखें आधा घंटा। उसके बाद सिर धो लें और इससे आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे। जी, तो अंकित जी, बाल आपके झड़ रहे हैं, उसके लिए आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? हकीम साहब ने आपको बताया, उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आपके साथ आ रही है वो ज़रूर दूर हो जाएगी। लगातार दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं, अगर आपके भी बाल लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो किन कारणों से ये होते जा रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप भी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। हकीम साहब जी, आगे अगर बात की जाए तो कई लोगों के बालों में चकते बन जाते हैं, क्यों बन जाते हैं, किन कारणों से बन जाते हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी। ज्योति जी, इस चकते बनने को पहले में तो इसको बालचर बोलते थे। बालचर मतलब बाल खाना। एक बैक्टीरिया होता है, कीड़ा होता है जो कि बाल को खाता है। आजकल इसको एलोपेशिया भी कहते हैं। एलोपेशिया में जैसे स्किन बिल्कुल चिकनी हो जाती है, वहाँ बाल दोबारा नहीं आते। जी जी जी। तो बाल आने के लिए हम क्या करें और ये हमें ना रोग लगे उसके लिए क्या करें? तो पहली बात तो एलोपेशिया जो है उसको रोका जा सकता है। किसी भी ऐसे हेयर ड्रेसर पे जाके किसी की कंघी, किसी की कैंची, ऐसा अगर प्रयोग वो हेयर ड्रेसर करता है आपके बालों में, उससे भी ये आपका बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होता है। तो इसलिए अपने औजार जो हैं उनको अपने ही साथ लेके जाया करें, जिससे औरों को भी रोग ना लगे और आपका भी ये रोग ठीक हो जाए। दूसरी बात, मैं घर का उपचार बताता हूँ। जिन लोगों को एलोपेशिया है, जैसे बाल उनके उड़ गए हैं, तो उसमें हरी मिर्च आप 7 दिन तक रोज़ उसमें
5 मिनट के लिए रोज़ रगड़ दिया करें। हरी मिर्च को काट के उसके बीच वाला जो भाग है उसको उस निशान के ऊपर उस पर आप ऐसे घुमाएं उसका रस, ताकि कड़वा लगने लग जाए। जब बॉडी महसूस करने लग जाए तो उसको छोड़ दें। ऐसे 5 से 7 दिन तक करेंगे तो आपके दोबारा बाल आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एलोपेशिया ऐसा नहीं है कि वो नहीं ठीक होता। तो आप अगर मिर्च लगाने के बाद भी अगर आपके बाल नहीं आते तो आप आयुर्वेदाचार्य के पास आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मेरे डॉक्टर से, मेरी टीम के साथ बात कर सकते हैं। तो आपको उपचार बताएंगे। कुछ मेडिसिन खाने की भी होती है, कुछ लगाने की होती है, तो आपको मिल जाएंगी जिसमें कि आपका ये रोग ठीक हो सकता है। हकीम साहब जी, जैसा कि आपने कहा कि मिर्ची हमें उस हिस्से पे लगानी चाहिए जिस हिस्से पे वो चकते बन गए हैं, तो मिर्ची अगर हाथों में भी लग जाए, अगर हम मिर्ची काटते हैं तो वो मिर्च लगने लगती है हाथों में, जलन होने लगती है। तो सर पर अगर हम वो चकते लगाएंगे तो सर पर जलन नहीं होगी? इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। उसमें तो सिर्फ और सिर्फ आप 5 मिनट के लिए उसको रगड़ना है, लगाना है, और उसकी जलन सिर्फ आपको 5-7 मिनट महसूस होगी। उसके बाद आपको ये महसूस नहीं होगी और आप रोज़ लगाएं और इस बीमारी से मुक्ति पाएं। जी, तो चलिए आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। हेलो, मैं बिहार से रोशन कुमार बोल रहा हूँ। जी रोशन जी, बताएं क्या समस्या है? बालों की समस्या है, लगभग 2 साल से बाल झड़ रहा है। जी, बाल झड़ रहे हैं पिछले 2 वर्षों से? जी जी जी, इसके लिए क्या करें? हाँ रोशन जी, बाल बड़े कीमती हैं, इनको बचा के रखें, क्योंकि बालों से ही सुंदरता है हमारी। आप ऐसा कुछ भी प्रयोग ना करें जिससे कोई ऐसा केमिकल, आजकल आप लोग तेल तो लगाते नहीं हैं, लेकिन तेल लगाने की जगह पे आप कई तरह के केमिकल्स लगाते हैं जिसके कारण से बाल झड़ते हैं। तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो ये सारे केमिकल्स छोड़ के सिर्फ सरसों का तेल भी लगाएंगे, नारियल का तेल लगाएंगे और सरसों का तेल, इनमें से कोई भी आपको तेल आपको अगर आपके पास है तो उसका सेवन करें, उसको लगाएं, प्रयोग करें, जिससे आपके बाल नहीं झड़ेंगे। और अन्य अगर आपके फिर भी बाल झड़ते हैं तो किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जाके परामर्श करें, क्योंकि स्किन में कई कमियां आ जाती हैं। धातु क्षय होने से भी हमारे बाल झड़ते हैं। जब हमें वीकनेस आ जाती है, धातु हमारे बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो एक भाग है, 7 धातुओं में एक धातु है जो हमारी जो शुक्र धातु है, अगर वो भी हमारी बॉडी से सक्रिय होती है, निकलती है, तो उससे भी हमारी त्वचा वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और कई रोग स्किन के होते हैं जिसके कारण से बाल झड़ते हैं। तो अगर तेल प्रयोग करने के बाद भी अगर आपके बाल झड़ते हैं तो किसी आयुर्वेदाचार्य के पास अपनी स्किन दिखाएं और वो आपका उपचार करेंगे। जी, तो बिल्कुल रोशन जी, 2 वर्षों से बाल आपके झड़ रहे हैं, क्या कुछ उपाय कर सकते हैं आपको बताया गया है। इसके साथ ही अगर आप हमारे संस्थान से जुड़कर आप अपना उपचार करवाना चाहते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेना चाहते हैं, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मन में कोई भी सवाल है। इसके साथ ही अगर और कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपके तमाम सवालों के जवाब आपको कार्यक्रम के माध्यम से ज़रूर दिए जाएंगे। हकीम साहब जी, आगे अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा समस्या होती है आजकल के समय में डैंड्रफ की। टीवी में बहुत सारी एड्स चलती हैं, इस शैम्पू का इस्तेमाल करें, इस शैम्पू का इस्तेमाल करें। उस शैम्पू का इस्तेमाल हम जितने दिन करें उतने दिन बालों में डैंड्रफ नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम वो शैम्पू छोड़ते हैं फिर से बालों में डैंड्रफ होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग जो इतने महंगे शैम्पूज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो क्या आयुर्वेदिक तरीका अपना सकते हैं अपने बालों से सीकरी उस डैंड्रफ को दूर करने के लिए? इसके बारे में जानना चाहूँगी। सबसे सरल उपाय, एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ आज आप लोगों को जिसमें कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मेरा कहना मानना होगा, तो डैंड्रफ नहीं बनेगा। आप सिर्फ लकड़ी की कंघी, जो प्लास्टिक की ना हो, हमारे जीवन में प्लास्टिक ने बहुत कब्जा कर लिया जी। खान पान से लेके बालों की कंघी तक सब प्लास्टिक आ गया जी। तो प्लास्टिक जो है वो कैंसर डिजीज़ का जन्मदाता है। तो आप ये ना समझिए कि खाली सिकरी आ रही है, उस प्लास्टिक के इस्तेमाल से आपकी त्वचा कमज़ोर हो रही है, उस त्वचा में कई तरह के रोग उत्पन्न हो रहे हैं और कई तरह की हम समस्याओं में फंस रहे हैं, जूझ रहे हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, पहला काम, प्लास्टिक की कंघी को छोड़ के लकड़ की कंघी का इस्तेमाल करें, तो आपके बालों में जो सिकरी आना बंद हो जाएगी, क्योंकि ये प्लास्टिक की देन है। और दूसरी बात, आप अपने घर में उपचार अगर करें तो दही और तेल मिला के आप उस बालों में लगाएं, या फिर आप नारियल के तेल में नींबू मिला के आधा घंटा लगा के रखें रोज़ सुबह नहाने से पहले, और उसके बाद अपने बालों को धो दें, तो इससे भी आपकी सिकरी आना बंद हो जाएगी। और उसके बाद
सिकरी तब आती है जब हमारी त्वचा कमज़ोर होती है। त्वचा कमज़ोर, हमारी बॉडी में कई विटामिन की कमी आ जाती है, तो उसके लिए हम विटामिन, जब भी हमारी बॉडी में विटामिन की कमी आती है तो कोई ना कोई डिजीज़ सामने आता है। तो बाल बहुत कमज़ोर, बहुत नरम होते हैं, तो सबसे पहले हमारा असर बालों पे आता है। नींद का ना आना, स्ट्रेस के कारण से हमारे बाल झड़ते हैं, और उसमें सिकरी जो आती है वो हमारा कोई ना कोई डिजीज़ है। उस डिज़ीज़ को ख़त्म होने के लिए अगर इन उपचारों से आप ठीक नहीं होते तो आप कभी भी आप मेरे पास आ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, तो मैं आपको देख के या आपको कुछ और चीज़ें बता सकता हूँ। हकीम साहब जी, अगर बालों की बात की जाए तो प्रकृति ने हमें काले बाल दिए, लेकिन अब हम अपने आप को ट्रेंडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई अपने बालों को ब्राउन करवा ले रहा है, कोई सफ़ेद रंग, कोई ब्लू कलर करवा ले रहा है। तो ये जो बालों के जो रंग हम चेंज कर रहे हैं, ये जो हम कई तरह के इसमें जो आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इससे बालों को कितना नुकसान है, इसके बारे में जानना चाहूँगे। पहले दौर की बात है, एक बाल सफ़ेद होता था तो संन्यास ले लेते थे। जी ज्योति, आप मानो इस बात को कि पहले दौर में एक बाल सफ़ेद होता तो संन्यास ले लेते थे, घर छोड़ देते थे कि हमारा भाग जीवन का दूसरा शुरू हो चुका है, हमें वन में जाके भजन करना है। लेकिन आज मैं देखता हूँ, आज के युवा, ये बेटियां हमारी, बच्चियां हमारी, उसमें भयंकर कलर्स लगा लगा के केमिकल्स बालों को बहुत कमज़ोर कर रही हैं। मैं देखता हूँ काले बालों की जो शान है, जो काले बालों की जो रौनक है, वो हरे और पीले और गोल्डन कलर बालों में नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरी सब दर्शकों के आगे एक प्रार्थना है कि प्रकृति को छेड़े नहीं, और जब प्रकृति छिड़ती है ना तो फिर आपकी जो ये आकृति ऐसी नहीं रहेगी जैसे पहले सुंदर थी। बिल्कुल। तो आप इस आकृति को छेड़ना छोड़ दें। आप देखना, ये लाल पीले कलर जो आप लगा रही हैं, ये जो आप इसमें और स्किन के कई रोग, आजकल सोराइसिस, एक्जिमा, ये सारे रोग भी किसी न किसी केमिकल का डिजीज़। तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ऐसे अन्य कोई केमिकल ना लगाएं, और बाल काले ही अच्छे लगते हैं। सुंदरता काले बालों से है, न कि रंगीन बालों से। जी हकीम साहब जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि शरीर का एक बाल सफ़ेद होता था तो लोग संन्यास ले लेते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि अब उनकी उम्र हो गई है। लेकिन अगर आज के समय की बात की जाए तो उम्र से पहले ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। क्या कारण है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हर रोग पहले थोड़ा सा महसूस होता है। आज का बच्चा पैदा होता है, 5 साल के अंदर ही उसके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। उसने क्या किया है, उसके बाल इतने सफ़ेद हो गए कि वो बूढ़े, अपने बाप के बाल अभी सफ़ेद नहीं हुए और बच्चे के बाल सफ़ेद हो गए। बच्चों का बाल का सफ़ेद होना, पहली बात तो है साइनोसाइटिस, ज़ुकाम का होना। हम बार बार इसको एलर्जी समझ के इसको दबा देते हैं, जैसे छींकें आना, ज़ुकाम का बार बार, फ्लू का चलना, तो हम इसको रोकते रहते हैं। और जब हम इसको रोकते हैं तो ये त्वचा के अंदर अपना एक स्थान बना लेता है, और ये 4 जगहों पे अटैक करता है। पहला अटैक इसका बालों पे होता है, जब पुराना साइनोसाइटिस, पुराना नज़ला है, इससे हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। दूसरा, ये कानों पे इफेक्ट करता है, तो कानों में बहरापन या कान का पर्दा भी गला देता है। तो इस साइनोसाइटिस को ठीक करना, इस नज़ला, इस फ्लू को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और आपके बाल अगर सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो आप ये जानें कि आपका कुछ पुराना नज़ला या पुराना कोई ऐसा कफ, वात पित्त कफ की जो प्रकृति आपकी बॉडी में ज़्यादा है, इसको नियंत्रण करें। एक वैद्य के पास जाएं और परामर्श करें, और वैद्य जी आपको बताएंगे। आप मेरे पास संपर्क करें, मेरी टीम के साथ संपर्क करें। तो जितने बाल 21 साल से पहले वाइट हुए हैं, वो ब्लैक भी हो सकते हैं और वापस रिवर्स अपनी उस जगह पे आ सकते हैं, लेकिन नहीं तो आगे वाइट ना हो, उससे बचा जा सकता है। जी, तो बिल्कुल अपने बालों का ध्यान आपको किस तरह से रखना है, इसके बारे में चर्चा लगातार जारी है, और ऐसे में हमारे दर्शक भी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए अपने दर्शकों से बात करते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। मैं सुमित अग्रवाल बोल रहा हूँ जी बताएं। मैं, मेरी उम्र 22 साल की है और मेरे बाल झड़ जा रहे हैं और सफेद हो रहे हैं। जी जी 22 साल की उम्र है, बाल झड़ भी रहे हैं और सफ़ेद भी हो रहे हैं, क्या किया जाए ऐसी परिस्थिति में? बात यही है कि अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखें भाई, ऐसे इसको लुटाएं मत। ये बाल दोबारा मिलने वाली नहीं है, क्योंकि बाल एक बार गया तो दोबारा। हमारी बॉडी की वैसे एक बात है, 1000 बाल रोज़ उगता है। आप परेशान ना हो, आप इसको बचाएं, क्योंकि बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं और बाल झड़ भी रहे हैं,
तो इसके लिए आपको कोई ना कोई डिजीज़ ज़रूर है, चाहे वो कफ प्रकृति की कुछ ऐसा रोग है, पुराना नज़ला है, तो आप ऐसे उपचार न करें, न अपने आप कुछ ऐसे शैम्पूज़ और ऐसी चीज़ें लगाएं जिससे कि आप बाल रोकने की कोशिश करें। ज़रूर आपको कोई त्वचा का रोग है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि बाल झड़ भी रहे हैं और बाल वाइट भी हो रहे हैं। इसका मतलब कोई आपको डिजीज़ है, आप बिना दिखाए आप कोई उपचार न करें, किसी डॉक्टर से सब परामर्श करें। जी हकीम साहब जी, आगे अगर बात की जाए तो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि पहले के समय में जो स्त्रियां थी वो बाल नहीं खोलती थी, और आज के समय की अगर बात की जाए तो हर स्त्री बाल खोलकर बैठी होती है। मैं खुद का ही एग्जांपल लूँ तो अगर किसी शादी में जाना है या किसी विवाह में जाना है, जैसे कि इस वक्त हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि बाल खोलकर जो महिलाएं वो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो लेकिन हमारे शास्त्रों में इसको अमान्य माना गया है, इसको गलत माना गया है, तो इसके बारे में जानना चाहूँगी कि क्या कारण है। ज्योति जी, पहले दौर में क्या था, बाल खुले रखना दुख का एक दर्शाया जाता है कि इस घर में कुछ दुख हो गया है, तो अपनी बहनों खोल देते थे वो, और बाल खुले करके अपने जीवन को दर्शाती थी कि हमारे घर में दुख हो गया। आज मैं हैरान हूँ, सारी महिलाएं वो यही कर रही हैं कि बाल खोल के बैठी। सनातन रीति में बाल खोलना दोष है इससे। और एक और बात, जो लेडीज़ बाल कटवाती हैं, ये भी मैंने संतों से सुना है और आयुर्वेद में पढ़ा है। संतों ने कहा कि बाल काटने से पति की, भाई की या पिता की आयु कम होती है। कुंवारी अगर बच्चा कटवाता है तो उसके भाई और पिता की उम्र कम होती है। अगर विवाहित जो लेडीज़ अपने बाल कटवाती है, ये संतों से सुना, मैंने ग्रंथों में जो सत्संगों में सुना है, जो मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया है, उसमें ये बताया है कि बाल कटवाने वाली लेडीज़ की जो गलती है उसका परिणाम उसके पति या बाप और भाई पे आता है। तो मैं पहली रिक्वेस्ट करूंगा कि बाल खुले न रखें। खुले बाल ये औरत की शोभा नहीं देते, औरत को शोभा नहीं देते। बाल हमेशा या तो जूड़ा हो या फिर गुंदे हुए बाल हों, और इससे अपराध भी है, और इससे अगर देखा जाए तो हमारी संस्कृति से विरुद्ध है। ऐसे बाल खुले रखना ठीक नहीं है। महिलाओं के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, दो मुँहे बाल हो जाते हैं, या बाल काफ़ी ज़्यादा रूखे हो जाते हैं। क्या कोई और कारण या शरीर के अंदर कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसके कारण ये होता है? इसके बारे में जानना चाहूँगी। ज्योति जी, सबसे पहले आप एक बहुत बड़ी समस्या मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। आज एक बहुत बड़ी समस्या का सामना हर बच्चा कर रहा है। मैं माँओं से, जो आज से 15 साल जो बच्चे हैं, 15 साल के, 13 साल के बच्चे जो हैं, इनकी माँओं को, मैं इनकी माताओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि बच्ची को अगर वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद दाग, सफ़ेद पानी की शिकायत, जिन बच्चों को सफ़ेद पानी की शिकायत है, वाइट डिस्चार्ज होता है, ऐसी महिलाओं के बाल अपनी उम्र तक 25 साल के बाद भी हमेशा झड़ते रहेंगे और कमज़ोर रहेंगे। खाली हम ये ना कहें कि तेल लगाने से, शैम्पू करने से या हमारे बाल बच सकते हैं, लेकिन एक महिलाओं में सबसे बड़ा रोग आज जो पनप रहा है वो वाइट डिस्चार्ज का है। वाइट डिस्चार्ज को रोकने के लिए आपको एक वैद्य से परामर्श करना है, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या आ रही है। इस वाइट डिस्चार्ज से एक बाल तो झड़ते ही हैं, इससे हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, आप अनीमिक बन जाते हैं, आपका ब्लड नहीं बनता, आपकी सुंदरता जो है वो ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, आँखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, त्वचा वीक हो जाती है। अब जब त्वचा वीक होती है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, तो हमारे बाल झड़ना 100% हो जाता है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि लेडीज़ के जो बाल झड़ते हैं उसका कारण कमी तो आ सकती है कि हमें ऑयल नहीं लगाते, या उसका हम ध्यान नहीं रखते, या हम हाइजीनिक शैम्पूज़ लगाते हैं, या अन्य कुछ केमिकल्स लगाते हैं, उनसे तो हो सकता है। लेकिन एक कुछ और बात भी है, अंदर का रोग, इसको जानें और इसके लिए ज़रूर कोशिश करें, अपनी बच्चों से बातचीत किया करें, क्योंकि बच्चों को रोग होता है, बच्चे बता नहीं पाते हैं जी। इसलिए उनको ध्यान रखिए, उनके नहाने के बाद उनके वस्त्रों को देखें, कोई ऐसा कोई निशान तो नहीं है कि बच्चों को बिल्कुल खुला करें। भाई, आप इन रोगों में अपने इस राष्ट्र को कमज़ोर बना रहे हैं। मैं बच्चियों की बात नहीं करता, बच्चे भी ऐसे ही हैं, उनको भी ये समस्या है, धातु क्षय होता है। तो ध्यान रखें, अपने बच्चों से खुले होकर रहें, और तभी आप उनका जीवन
अच्छा बना सकते हैं। जी, तो बिल्कुल अगर आपको लगता है कि इस तरह की जो समस्याएं आपके साथ आ रही हैं, आपके शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न ना हो, इससे पहले ही आप अपना इलाज करवा लें। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर इसी तरह की किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हकीम साहब से बात कर सकते हैं, संस्थान में बैठे हुए हमारे डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं। जो भी समस्या परेशानी है, तमाम समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। हकीम साहब जी, बाल क्यों झड़ते हैं, बालों में डैंड्रफ क्यों होता है, बालों को काला कैसे किया जाए, बालों को मोटा कैसे किया जाए, इस बारे में हमने बात की। अब अगर बात की जाए कि शैम्पू जिनके अंदर ना जाने कितने ही केमिकल मिले होते हैं, उनको छोड़कर अगर आप कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवाई बताएं या ऐसा आयुर्वेदिक कोई शैम्पू या तेल बताएं जिससे हमें लाभ हो, तो मैं चाहूँगी कि उसके बारे में बताएं और कितनी मात्रा में उसमें क्या डालना चाहिए, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बाज़ार में हमारे भारतवर्ष में गेहूँ बहुत है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आज आपको, गेहूँ बहुत है लेकिन गेहूँ की रोटी बाज़ार में मिलती नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग अपने घर में एक शैम्पू तैयार करें। आज मेरे कहने पे मैं कुछ बता रहा हूँ, आज आप लोगों को करके देखिए आप, तो आपके बालों में ना सिकरी आएगी, ना बाल झड़ेंगे, ना ही उनमें कोई और रोग लगेगा। सिर्फ 3 चीज़ों का प्रयोग करना आपने, सिर्फ 3 चीज़ों का। वो कौन सी हैं? आंवला, रीठा और शिकाकाई। अब बता तो देते हैं कि आंवला, रीठा, शिकाकाई कितना डालना है, कैसे डालना है और कैसे प्रयोग करना है। मैं आज आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आप 10 ग्राम आंवला लें, सूखा आंवला, उसको पीस लें। 20 ग्राम आप रीठा लें और 30 ग्राम आप शिकाकाई लें। 1 भाग आंवला, 2 भाग रीठा और 3 भाग शिकाकाई। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह पाउडर बना के मिला के रख लें। आप 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भगो के छोड़ दें। सुबह उठ के उसी पानी को शैम्पू की तरह इस्तेमाल करें। जैसे शैम्पू लगाते थे, यही पानी आप अपने बालों में लगाएं। पूरी झाग आएगी और इससे आपके बाल खूबसूरत, चमकीले, लंबे और घने होंगे। आप हर रोज़ इसको इस्तेमाल करें, अपने परिवारजनों को बताएं और सबको बताएं, क्योंकि वाघ भट्ट जी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस उपचार, इस नुस्खे को इस्तेमाल करेगा तो आप जाने कि बालों का कोई रोग भी नहीं लग सकता। तो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, आंवला, रीठा, शिकाकाई। 10 ग्राम आंवला, 20 ग्राम रीठा और 30 ग्राम शिकाकाई। इसका पाउडर बना के आप लगाएं तो आप अन्य किसी बाज़ारू शैम्पू को लेने की और बाज़ारू किसी भी ऐसे हाइजीनिक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, कैसे हम अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं, बाल अगर झड़ रहे हैं तो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, किस तरह से हमें केमिकल से बचना है और नेचुरल चीज़ों को अपनाकर अपने बालों को सुरक्षित करना है, अपने बालों को हेल्दी करना है और इनका जो रंग रूप है वो बनाए रखना है, इसके बारे में आपको हकीम साहब ने बताया। अगर आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई समस्या चल रही है, कोई ऐसा रोग चल रहा है जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, दवाइयाँ खा खा कर आप परेशान हो गए हैं लेकिन आपको सही रास्ता नहीं दिख रहा है कि किस तरह से आप इन रोगों से मुक्त हो सकते हैं, तो आप इन नंबर्स को नोट कर लीजिए। कार्यक्रम के दौरान अगर आप बात नहीं कर पाए हैं, क्योंकि दर्शक भी हमारे साथ जुड़े होते हैं और बहुत सारे लोगों को बताना भी होता है कि किस तरह से हम अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं, तो अगर कार्यक्रम के दौरान आप बात नहीं कर पाए हैं तो कार्यक्रम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और आपकी जो बीमारियां हैं, आपको जो रोग है, उनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो हकीम साहब जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे अपने बालों को खूबसूरत बनाए रख सकते हैं, कैसे बालों की जो बीमारियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। इस तमाम तरह की जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि कैसे वो अपने रोगों से मुक्त हो सकते हैं, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ,
बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।